कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। सचमुच परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। इस वचन को हम लोग पढ़े जाने से परमेश्वर आशीषित करे। यहाँ पर लिखता है यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, अपराध नहीं है, वह गलत नहीं है। आज सचमुच में यहोवा का धन्यवाद करना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना कहता है यहाँ पर, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। और कहता है प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। कहता है प्रातः काल यानी प्रातः काल यानी कहता है हर समय, यानी सुबह का समय, यानी हर समय कहता है तेरी करुणा यानी तेरा काम के अनुसार और प्रतिफल रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। जो भी परमेश्वर जो काम किया है और जो परमेश्वर जो भी आज प्रकट किया है उसका आज हम एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना है, प्रचार करना है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का काम कितना अद्भुत है, कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। उस चीज को आज हमें प्रचार करना है कि परमेश्वर का क्या काम है, कैसा काम है, कैसा विचार है, उस चीज को हमें प्रचार करना है। हालेलुया। कहते 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हालेलुया। गंभीर स्वर से कहता है गाना भला है। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आज कहता है कि 10 तार वाले बाजे, सचमुच में 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है। जो परमेश्वर पिता के धन्यवाद दें। एक हमें संसारिक एक तार वाला जो बाजा है, लेकिन एक आत्मिक तार है जो आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जो उस गाना से परमेश्वर हमें भरता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के गाना गाते हैं तो परमेश्वर आके हमें भरता है आत्मा से, और सचमुच में आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। और उस प्रकार की आज हमें गाना है कि परमेश्वर को लगे प्रसन्न हो। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर निराश हो, ऐसा नहीं। परमेश्वर का ऐसा लगे हमारे गाना से या हमारे स्तुति आराधना से कि उसे प्रसन्न हो। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। कहता है यहाँ पर, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों से के कारण जय जयकार करूंगा। हालेलुया। जय जयकार करूंगा। सचमुच परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर का काम से आज हम आनंदित हैं। जो कि परमेश्वर का काम ऐसा है जो कि आज जो मनुष्य या हमसे नहीं हो सकता है, वह परमेश्वर से होता है और इससे हम प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर इससे हमें क्या करना है, इससे हमें आनंदित होना है। हालेलुया। क्योंकि आज संसार में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत सारे लोग मंत्री लोग हैं, बहुत सारे जोशी लोग हैं, लेकिन ऐसा परमेश्वर के समान काम करने वाला वो लोग नहीं है। हालेलुया। खाली बस अपने विचार, अपने सोच विचार से काम करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर आज वह काम करता है जो मनुष्य को प्रसन्न करता है और अपने आप को प्रसन्न करता है। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है और इससे हमें आनंदित होना है। और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। और जो परमेश्वर ने अपने हाथ से काम किया है, मैं उसकी जय जयकार करूंगा, उसकी स्मरण करूंगा, उसकी याद करूंगा। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है। यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं। परमेश्वर का काम छोटा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है और वह कमजोर नहीं है। परमेश्वर का काम अद्भुत है। कहता है तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। हालेलुया। परमेश्वर की जो भी कल्पना है, कहता है सच में उनका कल्पना बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसकी नहीं समझता। कहता है पशु समान मनुष्य इसकी नहीं समझता और मूर्ख उसका विचार नहीं रखता। सचमुच जिस परमेश्वर पिता के धन्यवाद दें। पशु समान मनुष्य, हालेलुया। पशु समान मनुष्य कहता है इसकी नहीं समझता। जो उस पशु का आत्मा जो मनुष्य में होता है, सचमुच में
वह वो नहीं समझता और कहता है मूर्ख इसका विचार नहीं करता, कहता है मूर्ख इसका विचार नहीं करता। हालेलुया। मूर्ख परमेश्वर के वचन के विषय में कुछ नहीं सोचता, सिर्फ उल्टा ही सोचता है। आगे लिखता है कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं, कहता है कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, या इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ कहता है कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं, दुष्ट जिसमें कहता है दुष्ट जो है, जो बुरे विचार है, बुरे काम है, बुरी सोच कल्पनाएं हैं, उसकी विषय में कहता है वो तो फूलते फलते हैं, लेकिन वह घास के समान है और उसका काम अनर्थ है, अनर्थकारी है। जो प्रफुल्लित होते हैं वह फूलते हैं फलते हैं, लेकिन वह इसलिए होते हैं कि वह सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता आपको धन, या न सोचे कि सिर्फ विश्वासी या धर्मी ही जन फूलते फलते हैं, ऐसा नहीं। वह भी दुष्ट भी फूलते हैं, वह भी फल लाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो कुछ दिन के लिए घास के समान फूलते हैं और फिर वह कुंडा जाते हैं। वो किस लिए होते हैं कि वह नष्ट हो जाने के लिए वह उत्तेजित होते हैं। तो जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, कहता है परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा। और कहता है क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। परंतु यहाँ कहता है हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, तू सदा विराजमान रहेगा। शुरू से अंत तक, आदि और अंत तक परमेश्वर एक सा रहेगा, वह कभी नहीं बदलेगा और वह कभी कमजोर नहीं होगा, और नॉर्मल हमेशा वो महान रहेगा और वह विराजमान रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, कहता है तेरे शत्रु जो तेरे विरोध में जो उठ खड़े हो रहे हैं, कहता है हाँ तेरे शत्रु वो नष्ट होंगे, कहते वो तो नष्ट हो जाएंगे। जो तेरे विषय में या तेरे बेटा बेटी के विरोध में या तेरे वचन के विरोध में जो उठ खड़े हो रहे हैं, कहता है हाँ वे तो शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। और जितने भी अनर्थकारी हैं वो सब कहता है कि तितर बितर हो जाएंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा, ना रात का और ना घाट का नहीं रहेंगे। वो कहाँ रहेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है, परमेश्वर कहता है आदि और अंत परमेश्वर एक सा रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, उसका काम महान रहेगा। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद है। परंतु मेरे सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है और मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, कहता है परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, कहता है सच में ऊंचा किया है। आज हम सब पे कहता है काम को परमेश्वर ने क्या किया है, मजबूत किया है, ऊंचा किया है। कहता है मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ और वह उस तेल से वह पौध आत्मा से वह लपेटे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद है। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उनका कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरोध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर कहता है मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके, जो आज परमेश्वर के विरोध में जो शत्रु जो उठ खड़ा हुआ है उन पर दृष्टि का, और कहता है उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरोध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। और कहता है सचमुच सुनकर वह संतुष्ट हुआ है। कहता है धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। धर्मी लोग कहता है खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। सचमुच जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। वह खजूर वह समय के अनुसार वह फूलते हैं और फलते हैं और लबानोन के देवदारों के समान बढ़ते रहेंगे। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद हैं। यहाँ पर 13-14 में लिखता है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर पिता को धन्यवाद हैं। कहता है वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, कहता सच में रोपे जाकर यहाँ पर कहता है और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे।
हालेलुया। फूलेंगे फलेंगे कहता है, सच में फल लाएंगे और आशीषित होंगे, प्रफुल्लित होंगे और बरकत से भरपूर होंगे। मैंने किसी चीज का घटे और कमी नहीं होंगे। हालेलुया। तो जो आज परमेश्वर में जो आज रोपे गए हैं, परमेश्वर में आज जो जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर में हमेशा जीवन समर्पण आत्मसमर्पण जो जी रहे हैं, सचमुच कहता है कि हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। हालेलुया। वो कभी वह मुरझाएंगे नहीं, वह कभी निराश नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे, हमेशा वह फूले फलेंगे। और कहते हुए पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। तो जी परमेश्वर की किताब को धन्यवाद। यहाँ पर विशेष एक विषय यहाँ पर देखता हूँ, कहते हुए पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की किताब को धन्यवाद। यहाँ पर कहता है शुरू और अंत एक सा होना चाहिए। हालेलुया। और मैंने शुरू से लेकर अंत में और भी थोड़ा और भी मैंने ज्यादा भरा पूरा होना चाहिए। यहाँ पर इस वचन के अनुसार यहाँ पर पाते हैं कि सचमुच कहते हुए पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, पुराने होने पर भी कहता है। सचमुच में जब हम विश्वास करके मसीह में जितना खुशी मुझे आया, और उससे भी कहता है कि पुराना होने पर भी, हालेलुया, उससे भी दुगुना चौगुना खुशी होना चाहिए, उससे भी ज्यादा दुगुना चौगुना सामर्थ्य पवित्रता से भरा रहना चाहिए। यहाँ पर ऐसा शब्द, यहाँ पर ऐसा अर्थ जो कि मिल रहा है। तो जिस परमेश्वर किताब को धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच में कहते हुए पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, पुराने होने पर भी। ऐसा नहीं कि हम अब 50 साल का या 60 साल का होगा, अब हमसे विनती प्रार्थना नहीं होगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हमारे से संतान लोग हैं, हमारे वंश लोग हैं, उन लोग अब विनती प्रार्थना में भरे रहेंगे, ऐसा वचन नहीं कहता है यहाँ पर। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि पुराने होने पर भी, हालेलुया, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हालेलुया। और रस भरे और लहलाते रहेंगे। यानी जितना खुशी, जितना चॉइस शुरुआत में था, उससे और ज्यादा यानी रस भरा, यानी खुशी से भरा हुआ हमें मसीह में या आत्मिक से भरा हुआ उस जीवन में, पुराने जीवन में, जब हम जीवन का अंतिम क्षण तक, कहता है यहाँ पर वचन के अनुसार मैं कहता हूँ कि सचमुच में इस तरह से यहाँ पर कह रहा है कि और भी विनती और प्रार्थना में, या तो भजन में, स्तुति में, या तो गीत में, और भी उसे रस भरा जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।